नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। मिडिल स्कूलों में 9,000 हेडमास्टर की होगी भर्ती और साथ ही सभी पारा शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। सरकारी मिडिल स्कूलों में 9,000 हेडमास्टरों के नए पद सृजित किए गए हैं। प्रक्रिया को जल्द पूरा कर इन पदों पर नए भर्ती होंगी। वहीं अब पारा शिक्षकों को भी कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 2 बड़े प्रस्ताव पर सोमवार को अपनी सहमति दी। अपने आवासीय कार्यालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। कहा, जिन प्राथमिक स्कूलों को मध्य विद्यालय में अपग्रेड किया गया था वहां पर हेडमास्टर नहीं, ऐसे स्कूलों में हेडमास्टर के 9,000 पद सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। खत्यानी जोहार यात्रा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खत्यानी जोहार यात्रा सोमवार को गुमला में शुरू हुई। यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार 1985 बिल लेकर आई थी। ओबीसी आरक्षण को इन्होंने 14% किया था। हमने 1932 खतियान विधेयक व ओबीसी को 27% आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित कराया, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यही सब देख झारखंड विरोधी विपक्ष परेशान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारे वीर क्रांतिकारी आदिवासी मूलवासी अपने हक की लड़ाई लड़ते थे, राज्य की मांग करते थे, तो कहते थे कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। हमें अथक संघर्ष के बाद अपना राज्य मिला, मगर 20 साल राज्य करने वाले षड्यंत्रकारों ने लोगों का सिर पे शोषण किया। सीएम ने कहा कि झारखंड राज्य अलग हुए 20 साल से भी अधिक हो गया है। इसमें 15 से 16 साल भाजपा ने शासन किया। उस सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया। लग रहा है कुर्मियों का आंदोलन। दिल्ली में संसद भवन घेरा। केंद्र सरकार से की एसटी में शामिल करने की मांग। कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोमवार को टोटे में कुर्मी समाज के बैनर तले संसद भवन का घेराव किया गया। झारखंड सहित उड़ीसा, पश्चिम बंगाल कुर्मी नेताओं ने संसद भवन के घेराव के क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर शक्ति प्रदर्शन किया। एसटी की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुंकार भरी। प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के मंत्री श्रीकांत महतो, उड़ीसा के सांसद ममता मोहंता, झारखंड के शैलेंद्र महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, जेपी भाई पटेल सहित कई महतो नेता दिल्ली पहुंचे। पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी भी समर्थन में आए। झारखंड सरकार के वकील ने अमित अग्रवाल की पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट में राजीव केस कांड में गिरफ्तार अमित अग्रवाल की याचिका पर अब 14 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसे अमित अग्रवाल ने चुनौती दी है। अमित अग्रवाल की याचिका को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश की पीठ में सूचीबद्ध किया गया था। अभियुक्त की ओर से मुकदमे की पैरवी के लिए अरुणाभ चौधरी और प्रज्ञा बघेल हाजिर हुए। अरुणाभ चौधरी सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल है और प्रज्ञा अस्थायी सलाहकार। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ओबीसी आरक्षण मामले में 13 जनवरी को होगी सुनवाई। झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में 13 जनवरी 2022 यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा दाखिल अवमानना वाद के मामले में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव से इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था। इससे पूर्व सांसद श्री चौधरी ने पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। रांची में दिन दहाड़े बीच सड़क पर चर्चित महिला सुषमा बड़ाई को अपराधियों ने मारी गोली। सुषमा बड़ाई को मंगलवार सुबह गोली मार दी गई। गंभीर हालत में सुषमा को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू इलाके में गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि हरमू चौक के शाहजहानंद चौक जाने वाले रास्ते में HI 211 के सामने आकाश बड़ाई की दीदी सुषमा को अपराधियों ने गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सुषमा बड़ाइक ने PS नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हालांकि IPS अधिकारी PS नटराजन बाद में कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था। चतरा में फिर नक्सलियों का तांडव। 2 दर्जन अपराधियों ने बोला धावा। झारखंड के अति नक्सल प्रभावित जिले चतरा में उग्रवादियों ने फिर तांडव मचाया। उग्रवादियों ने सड़क निर्माण में लगी 2 JCB को फूंक दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को 2 दर्जन नक्सलियों सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चतरा लावालोंग सीमा पर स्थित करमाही जंगल में धावा बोला। यहां उग्रवादियों ने सड़क निर्माण में लगी करोड़ों रुपए के 2 JCB फूंक। बता दें कि चतरा लावालोंग सीमा पर स्थित करमाही जंगल घोर नक्सल प्रभावित इलाका है।
सैकड़ों फीट खाई में लुढ़की एक कार, वो पेड़ ना होता तो चली जाती 6 लोगों की जान। कहते हैं ना कि जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। वर्षों पुरानी ये कहावत सोमवार को गढ़वा में चरितार्थ हुई। यहाँ कार सवार 6 युवकों की जान एक पेड़ ने बचा ली। यदि वो पेड़ ना होता तो पिकनिक मनाने जा रहे सभी युवकों की दर्दनाक मौत हो जाती। मौत भी ऐसी कि किसी को पता भी नहीं चलता। बिजली के लिए 750 करोड़ रुपए के कर्ज की गारंटी निर्बाध आपूर्ति कर सकेगा JBBNL। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति की ओर सरकार ने एक कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सरकार की गारंटी पर ऋण लेने के लिए वित्त विभाग की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब 750 करोड़ रुपए ऋण के लिए ऊर्जा विभाग की संचिका पर सरकार की गारंटी संबंधित प्रस्ताव पर 14 दिसंबर को मोहर लगने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री का पारा शिक्षकों को तोहफा, EPF और पेंशन का मिलेगा लाभ। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलेगा। 12% राशि पारा शिक्षकों के मानदेय से कटेगी, जबकि 13% राशि का वहन राज्य सरकार करेगी। 1 जनवरी 2023 से प्रभाव से इसे लागू करने की तैयारी है। इससे जुड़े प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी लेकर लागू किया जाएगा। दोबारा रिम्स में भर्ती हुई पूजा सिंघल, बेटी की बीमारी का हवाला देकर मांगी जमानत। निलंबित IAS पूजा सिंघल को सोमवार को फिर रिम्स में भर्ती किया गया। उन्हें माइग्रेन व सांस की समस्या के साथ उल्टी और बेचैनी के कारण पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया। पहले उन्हें रात 8:30 बजे इमरजेंसी में लाया गया, जहां मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर विद्यापति की देखरेख में इलाज किया गया। डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि पूर्व से उनका माइग्रेन का इलाज चल रहा है। बता दें कि उन्हें फिर से कमरा नंबर 11 दिया गया है। इससे पहले वह 27 सितंबर से 27 नवंबर तक भर्ती थी। इसके बाद उन्हें होटवार जेल भेजा गया था। रांची विश्वविद्यालय के छात्रों को अब नहीं जाना होगा साइबर कैफे। 3 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय कैंपस में 3 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसमें एक शहीद चौक स्थित सीनेट हॉल में, दूसरा मोहराबादी के बेसिक साइंस भवन स्थित कंप्यूटर सेंटर और तीसरा सेंट्रल लाइब्रेरी के समीप स्थित ई नॉलेज सेंटर में। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की पहल पर ये तीनों सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सोमवार को कुलपति ने इन तीनों जगहों का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उनके साथ CCDC डॉक्टर राजेश कुमार भी थे। इन सेंटरों पर विद्यार्थियों को सरकार द्वारा तय शुल्क देना होगा। दवा कारोबारी राकेश रंजन की हत्या मामले में दूसरी पत्नी प्रीति गिरफ्तार। मेडिसिन पॉइंट नामक दवा दुकान के संचालक राजेश रंजन की हत्या के आरोप में उनकी दूसरी पत्नी प्रीति रंजन 45 वर्ष को अरगोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे सोमवार की सुबह जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हवाई नगर स्थित सिद्धार्थ इनकलेव के फ्लैट नंबर 2F से गिरफ्तार किया गया। उस पर पति की मौत के बाद बीमा में मिलने वाले 1.5 करोड़ रुपए के लिए हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस को पता चला कि वह बीमा पॉलिसी की नॉमिनी थी। पुलिस को राकेश रंजन की हत्या से जुड़े मामले को कुछ पुख्ता सबूत मिले। CCTV फुटेज भी मिला। राकेश रंजन रेमडेसिविर दवा मामले में भी गवाह थे। रामगढ़ में पुलिस को चकमा देकर अपराधी फरार। रामगढ़ जिला अंतर्गत वेस्ट बोकारो OP के साक्षर आरक्षी पद पर नियुक्त पुरुषोत्तम कुमार ने वेस्ट बोकारो OP प्रभारी को एक आवेदन दिया है। इसमें कहा गया कि 10 दिसंबर को मांडू थाना कांड संख्या 218/22 के अभियुक्त कौशल अंसारी पिता मोहम्मद सिराज अंसारी को बैंकर चैनपुर से असनी सुमित कुमार सिंह द्वारा एवं सशस्त्र बल द्वारा बल के साथ गिरफ्तार कर OP लाया गया था। CS सुमन कुमार की डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई पूरी। मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का CS सुमन कुमार की डिस्चार्ज याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई PMLA के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हुई। अदालत में दोनों पक्षों को दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया और फैसला सुनने के लिए 17 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। उल्लेखनीय है कि CS सुमन कुमार ने 2 नवंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि सुमन कुमार के खिलाफ आरोप गठन के लिए ठोस सबूत है। सुमन कुमार के आवास व कार्यालय में छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी रकम मिली थी।
जमशेदपुर में शैक्षणिक प्रदर्शनी के दौरान विस्फोट, 8 विद्यार्थी घायल। घाटशिला महाविद्यालय में सोमवार को शैक्षणिक प्रदर्शनी में छोटी सी चूक से रॉकेट में विस्फोट हो गया। इसमें इंटर विज्ञान संकाय की 2 छात्राएं समेत 8 विद्यार्थी घायल हो गए। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए भगदड़ की स्थिति बन गई। सभी घायल विद्यार्थियों को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। यहाँ 5 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, वहीं 3 की हालत गंभीर देख MGM रेफर कर दिया गया। नए साल में झारखंड के 1600 गांवों को मिलेगा 4G का तोहफा। नए साल में झारखंड के ग्रामीणों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का तोहफा मिलेगा। जल्द ही राज्य की ओर से 1600 गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। ये वैसे गांव जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी, इस पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 500 से अधिक जगहों पर BSNL की ओर से टावर लगाए जा चुके हैं। BSNL के मुताबिक 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 977 गाँवों में नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इनके लगने से 1600 गांव मोबाइल कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। साल 2023 के दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा। वीडियो कॉल पर रोकती रही युवती, इधर युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान। BSL के खंडर नुमा सेक्टर 8D स्कूल में एक तरफा प्रेम में आहत 28 वर्षीय युवक ने सोमवार की सुबह वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक की पहचान सेक्टर 8 असलम एरिया निवासी कैलाश साव के पुत्र श्याम कुमार के रूप में की गई, जो जोमैटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। गैस सिलेंडर फैक्ट्री में 10 लाख की लूट, 20 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधी। गार्ड को बंधक बनाकर गैस सिलेंडर फैक्ट्री में 10 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। सोमवार की देर रात 15 से 20 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि अपराधियों ने करीब 10 लाख रुपए की चपत लगा दी। मामला निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत शासन बेड़िया मोड़ के पास स्थित नीलकुट्टी मोड़ का है। ब्लू फ्लेम नाम की गैस सिलेंडर कंपनी की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। बाबूलाल मरांडी ने उठाए सवाल, DGP के निर्देश पर भी ED ऑफिस नहीं पहुंचे DSP प्रमोद मिश्रा। बरहड़वा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में केस दर्ज होने के बाद महज 24 घंटे में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को क्लीन चिट देने वाले DSP प्रमोद मिश्रा के ED के समक्ष पेश नहीं होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया। BJP विधायक दल के नेता सह प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने DSP प्रमोद मिश्रा के ED के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होने को गंभीर मामला बताते हुए इसे दुस्साहस करार दिया। उन्होंने कहा कि क्या प्रमोद मिश्रा को CMA और CIP से आदेश मिलता है। झारखंड में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, न्यूनतम तापमान गिरने के आसार। झारखंड में आकाश में बादल छाए रहने के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से आसपास पहुंच गया। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान किया है कि 14 दिसंबर से आकाश पूरी तरह साफ हो जाएगा। उसके बाद तापमान गिरने लगेगा और एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।